जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वैशाख मास को बहुत पवित्र माना गया है। इस मास के पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए किसी भी शुभ कार्य से मनुष्य को अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तीर्थ स्नान करने के बाद श्रद्धानुसार अन्न, जल, स्वर्ण अथवा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं वैशाख पूर्णिमा के संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी की जय। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो और पालनहारी और संहार करता हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसी एक व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्यों की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम का एक सुंदर नगरी था। वहां चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर के भीख पतितों के अन्न की तुली होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित होने के भय से ही मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ने योगी के यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब बातें बताई और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष के आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णवासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर
शीघ्र ही अपने घर चल जाना और अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान होने के पश्चात वह स्वच्छ होकर शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उसी स्थान के पास ही एक वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनायक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के कष्टों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम का फल तोड़ लिया। और धनेश्वर ने सोचा कि वरदान से जो फल मिला था वह यही है और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। धनेश्वर ब्राह्मण जल्दी से घर चला गया और घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी के असीम कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी के कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 30 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगी। इसीलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए साथ में आप चले जाइए और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को भी साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर तथा उसकी पत्नी ने अपने पुत्र के मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह मामा और दास रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण के अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया, तो लग्न के समय वर को धनुर्वाद हो गया। इसीलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से निश्चय किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र के जैसे ही सुंदर है, इसके साथ ही लग्न करवा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह देवी दास के मामा से बोला कि थोड़ी देर के लिए अपना भांजा मुझे दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य पूरा हो सके। तब यह सुनकर देवी दास के मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधु पक्ष से कन्या को दान के समय मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। तो इस बात को सुनकर वर के पिता ने उसके मामा की सारी बात स्वीकार कर ली। उसके बाद उसने अपना भांजा वर के पिता के पास भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बहुत उदासीन और चिंतित हो गया। उसने सब बातें जो वर के पिता
और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसीलिए आप मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, तब एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नववालिका का पौधा लगाओ और उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो, कूदो और उत्सव बनाओ। जिस दिन और जिस समय मेरा प्राणात होगा, यह फूल सूख जाएगा और यह फिर से हरे हो जाए तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया और प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था। यदि वह वही पुरुष है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए थे वो दिखाए, तथा रात में क्या गुप्त बातें मैंने इनको कही वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया और कन्या को कहे अनुसार वर से पूछा। वर ने यह सुनकर कहने लगा कि मैं नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए वहां से चले गए और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषहार के प्रभाव से उसके शयन का स्नान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर प्राणों को निकालने का कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। उस समय माता पार्वती के साथ भगवान शिव वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती बोली, हे महाराज, इस बालक के माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से आपको इसको प्राण देना होगा। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल के परीक्षा करती रहती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह जैसे ही पेड़ पौधा हरा भरा हो गया तब वह जान गई कि उसका पति ठीक ठाक हो गया है। यह देखकर खुश हो गया और घर आकर अपने पिता से बोली, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चला गया। इधर उसका ससुर उसके ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाला था कि वो दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर गए
अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग उसके माता पिता को पहले ही खबर देने चला गया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु और लोगों ने भी जब यह बात बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसके पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने के खुशी में धनेश्वर ने बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णवासियों व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णवासी के व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में शिवलोक में प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी बैसाख पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिए। धन्यवाद।